कुछ पीएन जंक्शन डायोड स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ऐसा ही एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड सी जेनर ने डिजाइन किया था, जिसको जीनर डायोड के नाम से जानते हैं। तो जीनर डायोड एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है जिसका यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी होता है। इस डायोड में पी साइड और एन साइड में डोपिंग थोड़ी सी हैवी कर दी जाती है, जिसकी वजह से डिप्लेशन रीजन काफ़ी थिन हो जाता है और इवन फॉर स्मॉल वोल्टेज बायसिंग ऑफ 5 वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन नियरली अबाउट 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के आसपास हो जाता है। पीएन जंक्शन डायोड का जो VI कैरेक्टरिस्टिक है, लगभग जीनर डायोड का भी VI कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें, रिवर्स बायस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा शार्पर होता है इन कंपैरिजन टू दी नॉर्मल या ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पर। ऐसा होने के पीछे रीजन है क्योंकि डोपिंग पी साइड और एन साइड में हैवी की गई है। तो जब मैग्नेटिक कैरियर का फ्लो होता है तो नियर द जंक्शन बाउंड्री जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी हाई होता है तो वहाँ पर बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड टूटने की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जनरेशन होता है, जिसके वजह से करंट ऑल ऑफ सडन शार्पली इंक्रीज करने लगता है एट ए कांस्टेंट वोल्टेज। और ये वोल्टेज कांस्टेंट रहते हुए करंट का इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको, यानी आपको दिख रहा है कि रिवर्स करंट कितना भी हाई क्यों ना हो जाए, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जीनर वोल्टेज है, वो कांस्टेंट रहेगा। यही इसकी प्रॉपर्टी इसको वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में वर्क करने के लिए इनेबल बनाती है, वोल्टेज रेगुलेटर के लायक यूज करने के लिए इसको क्वालिफाई कराती है। अब अगर हमको वोल्टेज रेगुलेटर की बात करनी है जीनर डायोड का यूज करके, तो एक सीरीज रेजिस्टेंस के साथ जीनर डायोड हम यूज कर लेंगे। हाँ, जैसा कि जीनर डायोड के सिंबल की बात करें, ऑर्डिनरी डायोड के सिंबल में यहाँ पर आप एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया करते थे। यहाँ पर लाइन के जगह पर आप देख रहे हैं वो लेटर जेड फॉर जीनर स्पेशली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि जब हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सर्किट डायग्राम में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा सिग्निफिकेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। और उसके हिसाब से अगर ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ये ऑर्डिनरी डायोड है और जेड सिंबल दे देते हैं तो बेसिकली वो जीनर डायोड हो जाएगा। हाँ, तो एक जीनर डायोड को रिवर्स बायस में हमने एक सीरीज रजिस्टर के साथ जोड़ दिया है। जो हम डीसी वोल्टेज रेक्टिफायर से लेते हैं, अगर उसका सप्लाई फ्लक्चुएट करेगा तो ऑब्वियस है कि उसका आउटपुट भी फ्लक्चुएट करेगा, मतलब चेंज होगा, वेरी करेगा। अगर वो वेरिएबल वोल्टेज है तो हम किसी भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर उस वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो वहाँ आउटपुट हमारा वेरी करेगा। हम चाहते हैं कि लोड रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है कांस्टेंट रहे। एज्यूम कीजिए कि हमको इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज चाहिए वो आपको 20 वोल्ट चाहिए। एक लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ जो अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई है ये एज्यूम कीजिए कि ये 40 वोल्ट है। ओके, अगर इस सर्किट में 40 वोल्ट हमने अप्लाई किया तो ऑब्वियस है कि कुछ पार्ट उसका RS के अक्रॉस ड्रॉप होगा। अगर यहाँ पर हमको 20 वोल्ट चाहिए तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर 20 मिला तो ये 20 वोल्ट होगा। ओके, अब हो सकता है कि सप्लाई हमारा बढ़ जाए, बढ़ करके कितना हो जाए तो 60 वोल्ट हो जाए। 60 वोल्ट होने के बाद हमको तो जीनर डायोड के अक्रॉस 20 वोल्टेज का ही वोल्ट चाहिए। तो वैसे केस में अगर हम यहाँ वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियस है कि इसके अक्रॉस RS के अक्रॉस करंट इंक्रीज कर जाएगा और RS के अक्रॉस करंट इंक्रीज करने से ऑब्वियस है कि I × RS जो पहले वोल्टेज था वो इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ ड्रॉप इंक्रीज करेगा लेकिन ये वोल्टेज वंस अगेन कांस्टेंट, मतलब आपका 20 वोल्ट ही रहेगा।
अगर मान लीजिए कि सप्लाई हमारा घट करके 25 वोल्ट हो गया, ओके, तब वैसे केस में अब जो RS के अक्रॉस I इंटू RS है वो आपको कितना मिलेगा, तो वोल्टेज घटने की वजह से करंट की सप्लाई घट जाएगी। यहाँ देखिए करंट घटने के बाद भी हमारा वोल्टेज जीनर वोल्टेज डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो इसके अक्रॉस अब हमको सिर्फ 5 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा। रिमेनिंग पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो जीनर डायोड के अक्रॉस होगा। अगर उसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फिर 20 वोल्ट ही रह गया। इसका मतलब वोल्टेज का एक कांस्टेंट वैल्यू ये मेंटेन करके चल रहा है, यानी ये वोल्टेज रेगुलेशन का काम कर सकता है।